लेकिन आई, मुझे पाखी दीदी से इस पेपर पे साइन करवा ही लेना चाहिए ना। एक मिनट, सही, मेरी बात मानोगी? छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। देखो बेटा, कुछ महीनों की तो बात है ना, बस उसके बाद में बच्चा जन्म लेगा, वो तुम्हारी गोदी में खेलने वाला है और कहाँ जाएगा। सही, सोचना बंद कर दो। चलो हंसो आप। और सुनो, ये जो पत्र लेखा और तुम्हारे बीच में ये जो तू मैं बढ़ रही है, उसको ज्यादा हो गया, तो आज पत्र लेखा के लिए खाना मैं लेके जाती हूँ। पत्र लेखा, पत्र लेखा, पत्र लेखा बेटा, खाना लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। कहाँ हो? यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? बाथरूम में। पत्र लेखा, यहाँ पे भी नहीं है तो गई कहाँ? करिश्मा, 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 एक काम करना बेटा, जाके जरा देख के आना, पत्र लेखा अपने पुराने कमरे में है क्या? जल्दी से। अब क्या हुआ? वही नहीं, पत्र लेखा अपने कमरे में नहीं है। क्या? काकू, वो अपने पुराने कमरे में भी नहीं है। करिश्मा, तुमने बाहर देखा ना अच्छे से? हरस? नहीं। वही नहीं, वही नहीं, पत्र लेखा छत पे भी नहीं है, और करिश्मा ने बाहर भी देख लिया, वहां पे भी नहीं है, पीछे आंगन में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिल रही। कहीं वो सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई? वो जो कुछ भी हो, मैं उस कोरे कागज पर पाखी दीदी से लिखवा कर साइन करवा के ही लूंगी कि वो मेरे बच्चे को सही सलामत जन्म देने के बाद मुझे सौंप देंगी। देखो सही, अब अगर एक और बार तुमने पाखी से पेपर पर साइन लेने की बात की ना, तो फिर क्या विराट? तो सही, विराट, पत्र लेखा का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो घर छोड़ के चली गई है शायद। क्या? तेरी वजह से एक औरत जो पेट से है, वो बिन बताए अकेले घर छोड़कर गई है। कुछ पता चला क्या, कहाँ गई है? क्या करेगी तू जानकर? तुझे कुछ फर्क पड़ता है? तुझे ना तो पत्र लिखा की कोई चिंता है और ना ही उसके पेट में पलने वाले बच्चे की। तुझे बस अपनी फिक्र है, बस अपनी जिद पूरी करनी है, बाकी किसी के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे तो लगता है कि रोज सुबह उठकर तो यही सोचती होगी कि आज मैं पत्र लेखा को परेशान कैसे करूं, कैसे सताऊं उसे। काकू, मुझे इस परिवार के हर सदस्य की फिक्र है, पाखी दीदी की भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परवाह अपने बच्चे की है। अगर आपके मुझ पर चिल्लाने से, मुझे डांटने से पाखी दीदी घर वापस आती है तो प्लीज और डांटिए और चिल्लाइए, लेकिन अगर आपके डांटने से, चिल्लाने से पाखी दीदी घर वापस नहीं आने वाली है ना, तो प्लीज उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। क्या वो अपने आई के घर तो नहीं गई? मेरी अभी वैशाली जी से बात हुई, पत्र लेखा वहां पे नहीं है, उसने कोई फोन भी नहीं किया। और विराट, मैंने कितनी बार फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रही। ये सब तुम्हारे उस वाहियात पेपर पर साइन करवाने की वजह से हुआ है। चली गई ना पत्र लेखा, आता खुश ना? भूमिका का सही को सुनाने के बजाय हम पाखी को ढूंढने में अपना ध्यान लगाएं। लेकिन तेरा ध्यान तो तेरी बीवी पर है, इसीलिए ना सारे घर वालों की डांट से बचा रहे तू उसे। मेरा ध्यान और मेरा फोकस घर के उस सदस्य पर है जो अभी बिना किसी को बताए घर से चली गई। अब कौन जानता है किसने पाखी को आखिरी बार देखा है। मेरे ख्याल में विराट, तू नहीं देखा ना? तू उसे कमरे में छोड़ने गया था, तब मूड कैसे था उसका? वो गुस्से में थी या शांत हो गई थी?
मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं। लेकिन सही को लगता है कि वो मुझे अपने इशारों पर नचवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। उदास थी, कुछ ज्यादा ही उदास थी। पर काकू उसकी बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो घर छोड़कर जाने की सोच भी रही। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पत्रलेखा ने घर छोड़ने जैसा बड़ा फैसला ले लिया? ये तो उसी से पूछना जिसकी वजह से हुआ है। खड़ी है तुम्हारे सामने विराट की शांत कराने से। क्या इसके शब्दों की चोट सही हो गई होगी? पत्रलेखा के दिल पर जो घाव लगे हैं, क्या वो ठीक हो गए होंगे? काकू, हम पाखी पर फोकस रखें अपना। अब पाखी को आखिरी बार मैं मिला हूं और उस बात को कुछ घंटे हो चुके हैं। फिर वो बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। अब अगर वो अपनी आई के घर पे नहीं है तो कहां जा सकती है? आप उनके फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करिए ना। अगर तुम मुझे ये आइडिया नहीं देती ना सही, तो शायद मेरे दिमाग में ये आइडिया कभी आता ही नहीं। तो ये सब बेकार की बातें नहीं करती तो इस आइडिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुझे ताने मारने से पाखी दीदी जल्दी नहीं मिलेंगी काकू। आशिंदे, एक नंबर भेज रहा हूं, उसका लोकेशन मुझे चाहिए, करंट लोकेशन। हाँ, अर्जेंट है। विराट, पत्रलेखा का पता तो चल जाएगा ना? हो काकू, आप फिक्र मत कीजिए। एक बार उसका लोकेशन मिल गया फिर मैं खुद जाकर उसे घर वापस लाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मस्त मस्त। पेट्रोल खुद कह रहा है कि मैं आग बुझाता हूँ। अगर ये सब तेरा किया धरा है, वो तेरी वजह से घर छोड़कर गई है और तू कह रही है कि मैं उसे वापस ले आऊंगी। इसे मैं तेरी हिम्मत कहूँ या बेशर्मी? वो बेचारी इस हालत में घर छोड़कर गई है। जरा सोच, तेरे शब्दों की कितनी चोट पहुंची है उसे। उसके दिल को कितनी तकलीफ हो गई है जो उसने ये फैसला लिया और इतना बड़ा कदम उठाया। सम्राट के गुजरने के बाद भी वो कभी किसी को बिना बताए घर छोड़कर नहीं गई थी। तेरी वजह से वो घर छोड़कर गई है और तू कह रही है कि मैं उसे वापस ले आऊंगी। काय ना वहीनी, कुछ लोगों को लगता है कि वो खुद ही ईश्वर, भगवान, गॉड है। जैसे ये हमारी सई, इसे ना गलतफहमी है कि ये हर मर्ज की दवा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस घर की सबसे बड़ी बीमारी यही है। अगर तुम पत्रलेखा को वापस लेने जाओगी ना, तब तो वो कभी वापस नहीं आई, पक्का है। आप सब लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि पाखी दीदी ने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। इस हालत में उन्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कहीं पत्रलेखा भाभी सई भाभी का बच्चा लेकर भाग तो नहीं गई? हो सकता है शायद वो वापस आना भी नहीं चाहती हो। करिश्मा, ऐसा सोचना भी मत। पाखी दीदी मेरे बच्चे को लेकर नहीं भागेंगी, और अगर वो भागकर गई भी है तो कहाँ ही जाएंगी। तुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? जरा भी डर नहीं लग रहा है तुझे? तो आप क्या चाहती है काकू? ये सब हो गया तो मैं रोना धोना शुरू कर दूं? पाखी दीदी मेरा बच्चा लेकर गई है। अगर वो पाताल में भी गई होंगी ना, तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगी। उसके घर छोड़ने की वजह तू है और तू उस पर इल्जाम लगा रही है। वाह, बातों को घुमाने की कला आती है तुझे। हाँ, पाखी दीदी ने घर छोड़कर खुद को और मेरे बच्चे को खतरे में डाला है। अगर आप सबको लगता है कि पाखी दीदी मेरी वजह से गई है, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर उन्हें घर में कोई वापस लेकर आ सकता है तो वो मैं ही हूं। बरोबर है, एकदम बरोबर बोलतेस तू।
सही को ही जाना होगा उसे लाने के लिए और उसे विश्वास भी दिलाना होगा सही कि तुम उसे कोई भी कागज पे मतलब वो हस्ताक्षर वगैरह कुछ नहीं लेने वाली हो। और सही ही उसे समझाकर ले आएगी। हाँ। बोल, करती है तू वादा? बोलेगी पत्रलेखा से कि अब ये कोरे कागज पर उससे कुछ भी लिखवाने का तू जिक्र भी नहीं करेगी? ये वादा तो मुझे भी सही से चाहिए। मैं उनसे क्या कहूंगी क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात का वादा करती हूँ कि मैं हर वो चीज करूंगी जिससे पाखी दीदी घर वापस आ जाए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की परवाह है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं पाखी दीदी को घर वापस लेकर आऊंगी। हाँ शिंदे, कुछ पता चला? यस सर, ये नंबर इस वक्त पुणे के पास है। पुणे? पुणे के पास क्या कर रही होगी? कहाँ जा रही होगी? पुणे? हमें पुणे की फ्लाइट लेनी होगी अभी। चलो। सही, अभी तक तूने वादा नहीं किया है। अरे काकू अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं वापस आके आपसे बात करूंगी। एक बार पाखी दीदी को घर वापस ले आए, फिर आपको मुझसे जितनी बातें करनी है आराम से कीजिए। बहनी, पत्रलेखा अपनी आई के घर ना जाकर पूना क्यों गई? उसका कौन सा रिश्तेदार है वहां? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।